हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी एलसी यानी कि प्रेरकत्व धारिता वाले परिपथ में 20 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 50 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है जिस पर प्रारंभिक आवेश का मान जो है दिया गया है 10 मिली कुलाम। परिपथ का जो प्रतिरोध है नगण्य है यानी कि लगभग शून्य के बराबर है। मान लीजिए कि वह क्षण जिस पर परिपथ बंद किया जाता है t बराबर शून्य है, तब ज्ञात करना है कि यदि एक प्रतिरोधक को परिपथ में लगाया जाए तो कितनी ऊर्जा अंततः ऊष्मा के रूप में क्षयित होगी। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, ठीक है। और मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग अपने प्रश्न को हल। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे एलसी परिपथ का अध्ययन करेंगे, फिर इस पे एक प्रतिरोध लेकर के इसका अध्ययन करेंगे। तो एलसी परिपथ जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, अपने चित्र में आते हैं जहाँ पे एल प्रेरकत्व है, सी धारिता है। हमें प्रश्न में पहले से बता दिया कि प्रारंभिक आवेश है यानी कि जो संधारित्र सी है यह आवेशित है, और आवेशित है तो इसका एक प्लेट धन आवेशित होगा, दूसरा प्लेट जो है उतनी ही मात्रा में ऋण आवेशित होगा, क्योंकि जो धारिता होता है वह स्थिर विद्युत के रूप में ऊर्जा को संचित करता है, और जो प्रेरकत्व होता है वो हमारे पास चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जो है ऊर्जा को यानी कि हमारी विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। दोनों ही ऊर्जा को संचित करने वाले तत्व होते हैं हमारे पास परिपथ में। तो यहाँ पे आवेश होने की वजह से संधारित्र में क्या हो जाएगा कि ऊर्जा होगी जो कि धन और ऋण आवेश के रूप में हमें मिलेगा, स्थिर विद्युत। तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और यही जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है यानी कि इसमें संचित जो ऊर्जा है वह जब प्रेरकत्व लगा होगा तो उस ऊर्जा को इसमें स्थानांतरित करेगा और यह चुंबकीय ऊर्जा में इसको अपने में संचित करेगा। फिर जब यह संधारित्र जो है निरावेशित हो जाएगा यानी कि उसमें कोई भी आवेश नहीं होगा, तब यह अपनी चुंबकीय ऊर्जा को फिर से संधारित्र को प्रदान करेगा। तो इस तरह से इनके मध्य में दोलन होते रहेगा, ऊर्जा का आदान प्रदान होते रहेगा। जब संधारित्र में ऊर्जा शून्य होगी तो प्रेरकत्व अपनी ऊर्जा देगा, और प्रेरकत्व में जब चुंबकीय ऊर्जा शून्य होगी तो संधारित्र में स्थित जो स्थिर विद्युत ऊर्जा है वह इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें स्थानांतरित होते रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से होगा तो कोई भी उष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा देंगे, इस तरह से मान लेते हैं कि आर प्रतिरोध लगा देते हैं, पहले हमें नगण्य प्रतिरोध था बोला गया था, आर प्रतिरोध हम लोग लगा दिए। तो प्रतिरोध आर लगा देने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध आर जो है यह उष्मा ऊर्जा के रूप में अगर ऊर्जा को यहाँ पे व्यय करेगा तो वह कौन सी ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा होगी, ठीक है। आई के रूप में दर्शा देते हैं, धारा आई यहाँ पे प्रवाहित होगी क्योंकि यहाँ पे आवेश है तो स्थिर विद्युत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो संधारित्र में उपस्थित ऊर्जा है वही क्या होगा, प्रतिरोध आर में जो है उष्मा के रूप में उत्सर्जित होगा। तो इसके अनुसार हमारे पास जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है वही संचित प्रारंभिक ऊर्जा ही क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रतिरोध की ऊर्जा का अंततः उष्मा के रूप में यहाँ पे क्षय होगा। तो इसे हम लोग या तो संचित ऊर्जा धारिता का ले लें, इसे ई सी के रूप में दर्शा दें, या फिर हम लोग इसे उष्मा के रूप में हो रहा है प्रतिरोध में तो एच आर के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा प्रारंभ में जो आवेश होगा क्यू नॉट का वर्ग बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित धारिता सी। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसके आधार पे अपने मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं, जिसमें परिपथ के लिए प्रेरकत्व एल का मान जो है 20 मिली हेनरी हम लोग को दिया गया है। तो यह बराबर हो जाएगा, हेनरी में परिवर्तित करेंगे तो 20 गुणित 10 की घात ऋण 3 हेनरी के बराबर, और धारिता सी का मान हम लोग को दिया गया है 50 माइक्रोफैरड। इसे भी हम लोग फैरड में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 50 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैरड के बराबर हम लोग को प्राप्त होगा। और प्रारंभ में जो आवेश है क्यू नॉट, इसका भी मान हम लोग को दिया गया है 10 मिली कुलाम, जिसे हम लोग परिवर्तित कर लेंगे कुलाम में तो ये हो जाएगा 10 गुणित 10 की घात ऋण 3 कुलाम, या फिर इसी को लिख सकते हैं 10 की घात यहाँ पे ऋण 2 कुलाम के रूप में। तो ये जो सभी मान हमारे पास आ गए हैं तो हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे और प्रतिरोधक के परिपथ में लगाए जाने पर जो अंततः उष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होगा उसका मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो इसे एच आर के रूप में दर्शा देते हैं, क्यू नॉट का वर्ग हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो क्यू नॉट का मान हमारे पास कितना हो गया, 10 की घात ऋण 2 कुलाम, इसका कर देंगे वर्ग, फिर बटे में हो जाएगा 2 गुणित धारिता, धारिता का मान 50 माइक्रोफैरड है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं तो ये जाएगा 50 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैरड। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए इसको वर्ग करेंगे तो ये जाएगा 10 की घात ऋण 4, फिर बटे में 2 का गुणा 50 से करेंगे 100 हो गया, यानी कि 10 की घात धनात्मक 2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात ऋण 6, इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 10 की घात ऋण 4 बटे यहाँ पे
ये गुणा होगा तो 10 की घात ऋण 4 हमारे पास बचेगा, अर्थात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे और हमें यहाँ पे जो क्षयित ऊर्जा है उष्मा के रूप में वह 1 जूल प्राप्त होगा, जिसे हमने एच आर के रूप में दर्शाया है। यानी कि उष्मा ऊर्जा के रूप में जो क्षय हो रहा है प्रतिरोध में एच आर का मान वो कितना होगा, 1 जूल होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।